अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये थी ट्यूसडे की मॉर्निंग और देखा है आपने कि बाज़ार लगा हुआ था, लेकिन हम नहीं जा सके थे क्योंकि जब डॉक्टर के पास से वापस आया तो तकरीबन 2:30 बज चुके थे और ये सामान वगैरह लेकर जा रहे थे। बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला शॉपिंग का। मॉर्निंग का टाइम बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी दिन के बाद मैं इतनी मॉर्निंग के टाइम बाहर निकली थी और आसमान भी बहुत प्यारा लग रहा था। हल्की हल्की ठंड भी थी और थोड़ा बहुत गर्मी का भी एहसास हो रहा था। तो ये अब हम बस स्टॉप पे आ गए थे और हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। नॉर्मल डेज़ में बस हमारे घर के बिल्कुल पास, यानी कि 2 मिनट से भी कम लगता है और हम लोग बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे है और बस ले लेते हैं। लेकिन मंगल वाले दिन ये होता है कि बस का भी चक्कर थोड़ा लंबा ही होता है। क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना पड़ता है, बड़े रोड की तरफ, और वहाँ से लेनी पड़ती है। तो बस हमें मिल गई थी और हम बस हॉस्पिटल के तरफ जा रहे थे। असल में ये टाइम मिस भी बिल्कुल नहीं करना था। तकरीबन 1 साल के बाद ये टाइम आया है। ब्लड टेस्ट करवाया था, उसका रिज़ल्ट आना था, इस वजह से गए हैं और अल्लाह का शुक्र है रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक आया है। बस यही थोड़ी टेंशन सी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और सब कुछ ठीक था। बस ये है कि अम्मी स्टार्ट से ही जो सा है विदाउट ग्लूटेन खाती हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी अपनी डाइट ऐसी ही रखनी है। और फिर क्या हुआ कि जब हम लेडीज़ बाहर जाती हैं और शुक्र किया कि रिज़ल्ट भी बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, डॉक्टर भी बिल्कुल खुश थे, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी। तो फिर हम लोग आगे मरकादोना की तरफ, क्योंकि मरकादोना से हमने 1-2 चीज़ें लेनी थी और लेते लेते काफ़ी चीज़ें हो गई थी। और यहाँ पे मैं अब फ्रेंच ब्रेड ले रही हूँ क्योंकि भूख लग चुकी थी। नाश्ता किया था सुबह, नाश्ता करके मैं और अम्मी निकले थे, बच्चे घर ही थे, लेकिन ये था कि अब हमें भूख लग गई थी और अब दिल ये चाह रहा था कि बस घर जाएं और सब चीज़ें रेडी हो और हम खा लें, क्योंकि वहाँ डॉक्टर के पास भी ना अपॉइंटमेंट का जो टाइम था ना, वो आने में बहुत देर हो गई थी, यानी कि हमें बहुत वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। और जब डॉक्टर के पास गए तो उसके पास हमें 10 मिनट तकरीबन लगे थे। सिर्फ उसने ये बोला है कि रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और हमने ज़ुकाम की दवाई लिखवा ली थी उससे, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा था तो अम्मी को भी प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, फैसल को भी हो जाता है, हम सबको रहता है। तो वो एक ही कोई मेडिसिन ले आता है तो सबकी चल जाती हैं। तो अब ये मरकादोना में कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे, ब्रेड ली थी, फ्रेंच ब्रेड ले ली थी। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको शॉपिंग। पेपर रोल ज़रूरत था, ये ले लिया था। और शावर जेल ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद तो ख़त्म हो ही जानी है। मरकादोना फिर दूर पड़ जाती है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है आना। और ये नमक कम हो गया था, नमक का पता ही नहीं चला, वैसे हम एक्स्ट्रा लेके रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा बस मिस ही हो गया था। और ये जो सी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये थी पतंगे आ गए थे हमारे घर में, बाहर बारिशें वगैरह हो रही हैं ना, तो पतंगे घर में आ गए थे, तो वो डिस्टर्ब से करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए ये दवाई सी ली थी जो हम अलमारी या खिड़की वगैरह में टांग देंगे तो वो खुद ब खुद ही चले जाएंगे। बहुत बड़े साइज़ के नहीं है, एक तो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना, वो ये बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, जैसे कि होते हैं ना मच्छर, बिल्कुल उस साइज़ के हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते। फिर जिस कमरे में जाओ, अम्मी के कमरे में भी बड़ी खिड़की है ना और बाहर का सारा एरिया लगता है, और मेरे कमरे में भी ऐसे ही है। तो इस वजह से हमने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। ब्रेड ले ली थी और कुछ ये खाने के लिए ले लिया था। बच्चे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर अलसी के बीज लगे हुए हैं और सूरजमुखी के लगे हुए थे और नॉर्मल तिल थे, और भी कई किस्म के थे। तो फिर मैंने बच्चों के लिए प्लेन ले लिए थे ताकि वो भी खा लेंगे, बिल्कुल बंद की तरह थे, गोल थे। और यहाँ पे कुछ खीरे ले लिए थे, मुझे मेरे फेवरेट यही हैं, दूसरे नॉर्मल वाले मैं कम नहीं खाती हूँ। ये वाले थे, तो ये भी दूर से ही मिलते हैं, जो हमारे घर के इर्द गिर्द दुकानें हैं वहाँ से नहीं मिलते हैं। तो फिर मैंने 3 ले लिए, मैंने कहा चलो 3 दिन तो गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर किसी का चक्कर लग जाएगा तो वो भी ले जाएगा। फिर घर आके फ़ौरन मैंने बना लिया था, इसके अंदर डाल लिया था
ऑमलेट बना के, मायोनीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। वैसे भी कोशिश करते हैं कि अनहेल्दी चीज़ें ना ही खाएं तो सही है। और साथ काफ़ी बना ली थी। ब्रेड को भी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था फ्राई पैन पे ही, तो क्रिस्पी हो गई थी, अच्छी लग रही थी। अब तैयारी स्टार्ट कर दी डिनर बनाने की, और डिनर में बनेंगे आज बैंगन आलू। घर में बैंगन पड़े हुए थे तो मैंने कहा क्यों ना इनका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अम्मी की रेसिपी से बनेंगे, स्पेशल रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप सब लाजमी ट्राई करना। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें प्याज नहीं जानी, लेकिन थोड़े से टमाटर जाते हैं और बहुत मज़े के बन जाते हैं और बंदा कहता है खाते ही रहें। पहले जब अम्मी कुकिंग ज़्यादा करती थी, जाहिर सी बात है हम कभी स्टडी पे, कभी क्या काम, कभी क्या, तो वही कुकिंग वगैरह करती थी। तो लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत कम कुकिंग करती हैं वो। जब मैं घर ना हूँ तो तब करती हैं, मजबूरी उन्हें करनी पड़ जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरा टाइम ये है कि मैं लेट आऊँगी, या मैं बता के जाती हूँ कि मेरा आज इतने बजे घर वापसी है, तो फिर वो बना लेती हैं, वरना मैं ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो लेकिन यह है कि अब भी ना कभी कभार जब बनाती हैं तो वाकई पता चलता है कि अम्मी ने बनाया है, क्योंकि हम जितनी भी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जो मर्ज़ी मसाले स्पेशल उसमें डालें, लेकिन जो माँ के हाथ का जायका होता है वो ऑटोमेटिक पता नहीं हमें इतना अच्छा लगता है, इतना जायकेदार लगता है ना। आलू भी भून देना तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस आज उन्हीं की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे बस बैंगन छीले थे, पानी में रख दिए थे, मैंने कहा काले ना हो जाए। साथ आलू छील लूँगी और सब्ज़ मिर्च लाई थी, क्योंकि इसको सब्ज़ मिर्च का तड़का लगना है स्टार्ट में ही, तो वो भी मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। लेकिन फिर मैंने रेड को कंट्रोल किया था, रेड कम डाली थी, क्योंकि मिर्चें ज़्यादा भी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होता है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। देगची लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल में डालने में कंजूसी ना करना, क्योंकि अगर कंजूसी करेंगे फिर अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत बैंगन आलू को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है इस ऑयल में। अगर ज़्यादा लगे तो बाद में निकाल देना, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, 3 सब्ज़ मिर्चें थी और दरमियान में से काट के डालूँगी। अगर काट के ना डाली तो फिर वो उछलती हैं, फिर होता है कि चेहरे पे लग जाएंगी या हाथों पे, बाजू पे लग जाएगी, इसलिए काट के लाजमी डालना। अब मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया था और इसको तकरीबन मैंने 1 से 1.5 सेकंड दिया, बस ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, इसकी खुशबू आने लग पड़ी थी। तो साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था, वो मैंने 1 चम्मच किया था और उसको भी लाइट ब्राउन होने दिया था। अब मैंने आलू बैंगन भी इसी मिक्सचर में डाल दिया था और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और अगर आपको अच्छा फ्लेवर चाहिए तो इसको फ्राई करना लाजमी है। उसके बाद हम इसमें टमाटर पेस्ट और मसाले शामिल करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके थे और मैंने इसमें टमाटर पेस्ट शामिल कर दिया था और साथ ही मैं मसाले भी शामिल कर दूँगी। मसालों में था नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी और सूखा धनिया, और ये डाल के मैंने इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया था। और उसके बाद मैंने इसको ढाँप दिया था, ताकि जो आलू का पानी निकलेगा और बैंगन का होगा तो उससे ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, भुने भी जाएंगे। और जब मैंने ढकना उठाया तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे, आलू मैंने चेक किए वो गल चुके थे। तो बैंगनों को ना मैंने थोड़ा बहुत मैश किया था चम्मच से, जिस चम्मच से मैं भून रही हूँ ना उसी से मैंने हल्का हल्का सा मैश कर लिया था। बस हमारे बैंगन आलू तैयार हो गए, इसको मैंने सर्व करने के लिए निकाल लिया था और धनिया से गार्निश कर लिया था। और आज का हमारा डिनर रेडी, रोटी भी बन चुकी थी। बहुत ही इजी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये था हमारा आज का सिंपल सा डिनर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, आप भी आ जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाएं।
डिनर करने के बाद हम बाहर चले गए थे वॉक करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। बिजली भी चमक रही थी, और रातें जो सी हैं यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। दिन को थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास होता है। और खूब हमने वॉक की थी, तकरीबन 30 मिनट लग गए थे। और खाना खाने के बाद ज़रा वॉक करो तो अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आ जाती है। और यहाँ पे आसमान था, यहाँ बिजली चमक रही थी बहुत ज़्यादा, और डर भी लग रहा था। यहाँ पे हम तीनों का मुकाबला जारी था कि अक्सर जब बारिश होती है उसके बाद पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो हम तीनों अपने जूते यहाँ पे गीले कर रहे थे, और जो ड्राई जगह थी उस पे जाके पेंट लगा रहे थे, ऐसे वही रख रहे थे पाँव। और जूते के नीचे वाले जो डिज़ाइन होते हैं उनका मुकाबला था कि देखते हैं कि किसके जूतों का डिज़ाइन सबसे प्यारा होगा। तो सब भी यही बोल रहे थे, हर कोई यही कहता मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है। और ये मुसलसल ये मुकाबला जारी था। हम कह रहे थे नहीं, यहाँ पर नहीं ठीक हुआ, दूसरी जगह पे लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। बस ये कुछ मस्ती चल रही थी यहाँ पे। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक पे मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।